हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। चलिए, तो आज हम लोग क्लास 9 की मैथ का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। जिस चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स, और ये चैप्टर आप 6, 7, 8 में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। लाइंस एंड एंगल्स के बारे में आपने थोड़ी बहुत चीजें जानी है, लेकिन ये चैप्टर आपको आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में आपकी बहुत मदद करने वाला है। जैसे आप क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, आप ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, और 10th में भी जाकर जब ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, जब 11, 12 में जितनी जिंदगी में पढ़ी, तो आपकी प्रूविंग में बहुत काम देने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। क्या नाम है बेटा? लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि लाइंस क्या होती है, फिर हम लोग जानेंगे एंगल्स क्या होते हैं, और फिर कॉम्बिनेशन बना करके इनको पढ़ेंगे। तो लाइन क्या होती है, अगर सबसे पहले बात करूं लाइन क्या है, तो लाइन क्या है? जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, नो एंड पॉइंट। जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, वो क्या होती है? एक लाइन होती है। क्या होती है? लाइन होती है। हिंदी में इसको रेखा कहते हैं। ठीक है, इधर जा रही, कोई पता नहीं कहां खत्म होने वाली, कुछ पता नहीं है। दूसरी हम लोग बात करते हैं बेटा लाइन की। अगर बात करें तो लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लाइन सेगमेंट की, जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं बेटा। कितने पॉइंट्स होते हैं? 2 एंड पॉइंट होते हैं। 2 एंड पॉइंट्स, 2 एंड पॉइंट होते हैं। मतलब इसको आप मेजर कर सकते हैं, इसको नाप सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? नाप सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर की लाइन है या 5 सेंटीमीटर, तो ये ऐसे करके। ठीक है, ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। ठीक, चल इसके बाद हम लोग बात करते हैं रे क्या होती है। सर क्या बात होती है बेटा? रे। ये सब आप जानते हैं, मैं बहुत जल्दी आपको ये चीज रिकैप करा रहा हूं ताकि आपको दिमाग में रहना चाहिए। रे क्या होती है? जिसका 1 एंड पॉइंट होता है बेटा। क्या होता है? 1 एंड पॉइंट होता है। इसका कोई एक पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे कि हमने इसका नाम दे दिया ए, और एक पॉइंट हम इसको इनफाइनाइट तक स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई बेटा? रे हो गई। क्या हो गई? रे। ठीक, चलिए फिर आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें अगर लाइन सेगमेंट हो गई, लाइन हो गई, रे हो गई, और क्या बात कर सकते हैं? तो और पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट, बस पॉइंट तो आप जानते ही हैं कि पॉइंट किसी भी प्लेन पर एक बिंदु रख देते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक की बातें क्लियर हो रही होंगी। अगर लाइंस की बात कर रहे हैं तो क्यों ना अपन पैरेलल लाइंस के बारे में भी आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा था। यहां पर लिख देता हूं, क्या पढ़ा था बेटा? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है? सर जो कभी कटती नहीं है ना, जो कभी कटती नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन पैरेलल लाइंस के बारे में खासकर बात होती है कि डिस्टेंस बिटवीन देम ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज सेम। इनके बीच की जो दूरी रहती है वो हमेशा सेम रहती है। भैया कटती तो ये लाइन भी नहीं कटेगी। ठीक है, एक मैं ऐसे खींच दूं और एक ऐसे खींच दूं यहां से लेकर के, तो कटने तो ये भी नहीं कटेगी। लेकिन पैरेलल लाइंस के बारे में क्या खास बात होती है कि भैया जो पैरेलल लाइंस होती हैं ये कटती तो नहीं है सर, लेकिन इनके बारे में खास बात है कि सर इनके बीच की दूरी आप कभी भी नापोगे और कहीं पर भी नापोगे वो क्या रहने वाली है सर? सेम रहने वाली। क्या रहने वाली है? सेम। मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम रहने वाली है। आप एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं ट्रेन की पटरियां। क्या समझ सकते हैं? ट्रेन की पटरियां। इसके बाद बात कर रहे हैं बेटा ट्रांसवर्सल लाइन की। इस चैप्टर का जो मेन है ट्रांसवर्सल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती है बेटा? जो 2 लाइंस को काटती है, जो 2 पैरेलल लाइंस को एक लाइन काटती है, कट करती है, इसको क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ठीक है, ये लाइन, इस लाइन को क्या नाम देंगे बेटा? ट्रांसवर्सल लाइन देंगे। क्या नाम देंगे? ट्रांसवर्सल। स्पेलिंग के लिए मैं पहले से आपसे सबसे क्षमा चाहूंगा, आप उसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, तो आपको यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए इसके बाद आगे जब अगर हम बढ़ेंगे तो हमने पढ़ लिया लाइंस के बारे में, अपन पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। किसके बाद पढ़ेंगे बेटा? एंगल्स के बारे में। चलिए, तो लाइंस आपको क्लियर हो गई, ये सब आपने पढ़ा है 6, 7, 8 में आपने सबने पढ़ा है, मैंने आपको बस रिकैप कराया है। ठीक, अब अपन पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में? एंगल्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले जो अपने पास एंगल आ रहा है उसका नाम बेटा 0 डिग्री एंगल। क्या नाम है? 0 डिग्री एंगल। क्या नाम है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री एंगल का मतलब होता है सर 0 डिग्री होगी इसके पास, मतलब एंगल क्या होगा इसका? 0 होगा। ठीक है सर, समझ में आ रहा है सर। अब हम लोग बात करते हैं सर एक्यूट एंगल की। किसकी बात करते हैं सर? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं बेटा? एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 से क्या होते हैं बेटा? छोटे होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 90 से छोटे होते हैं। क्या होते हैं? 90 से छोटे होते हैं। ऐसे एंगल, ये इसको वैसे लिख ले कि जो 90 से क्या होंगे बेटा? छोटे होंगे। ठीक है, जो 90 से क्या होंगे? छोटे होंगे। और हम बात करते हैं सर एक्यूट, समझ में आ रहा है सर? राइट एंगल, ट्रायंगल तो अपन ने पढ़ा ही है सर। राइट एंगल क्या होता है? जो एक एंगल कहां होता है बेटा? पूरा 90 के बराबर होता है।
किसके बराबर होता है? 90 के बराबर होता है। सर ठीक है, समझ में आ रहा है सर बात। अब हम लोग बात करें सर ऑब्ट्यूज एंगल की। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं सर? ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं बेटा? तो ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं वो 90 से तो बड़े होते हैं, वो 90 से बड़े होते हैं, लेकिन 180 से क्या होते हैं बेटा? छोटे होते हैं। 90 से बड़े होते हैं और 180 से क्या होते हैं? छोटे। या इसको हम अगर दूसरी भाषा में लिखना चाहें तो मान लीजिए वो एंगल एक्स है, वो क्या है? एक्स डिग्री, तो वो हमेशा 90 से बड़ा होगा और 180 से क्या होगा बेटा? छोटा होगा। क्लियर है बात? ये हो गई बात ऑब्ट्यूज एंगल की। ठीक है सर, समझ में आ रही सर। स्ट्रेट लाइन एंगल भी सर कुछ होता है, हमने पढ़ा था बचपन में। सर क्या होता है? स्ट्रेट लाइन एंगल। तो बेटा स्ट्रेट लाइन एंगल वो होता है जो पूरा 180 के बराबर होता है। क्या होता है बेटा? पूरा 180 के बराबर होता है। क्लियर है बात? ठीक है सर, समझ में आ रहे हैं। सर रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होते हैं सर? बहुत जान खाता है सर ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान समझिएगा। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या है बेटा? रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल मतलब रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्सिव एंगल मतलब रिफ्लेक्स। जैसे मान लीजिए मैंने एक एंगल बनाया, ठीक है, ये एंगल बनाया, तो ये एंगल है, इसका रिफ्लेक्शन ये होगा। क्या होगा? ये होगा 360 से माइनस करके, 360 से माइनस करके। ठीक, ये होता है इसका रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ रही है सर। इसके बाद की बातें क्या होंगी सर? तो इसके बाद की बातें बेटा ये होंगी, आइए जो चैप्टर में मेन पढ़ने, जो अपन सर पढ़ के नहीं आए बचपन से, ऐसी बात नहीं है, अपन ने पढ़ा भी है। क्या पढ़ा है सर? लीनियर पेयर भी कुछ होता है सर। क्या होता है सर? लीनियर पेयर भी कुछ होता है। लीनियर पेयर। तो बेटा पेयर का मतलब क्या होता है? दो। पेयर का मतलब क्या होता है? दो। पेयर का मतलब क्या होता है? दो। तो इसका मतलब सर लीनियर पेयर, इसका मतलब कई दो चीजों के बारे में बात हो रही होगी। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब कभी एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल ऐसे बट रहे हो, तो मान लीजिए ए है और ये है बी, तो इसको कहते हैं बेटा, ये दोनों एंगल आपस में क्या है? तो इन दोनों का जो सम होता है, इन दोनों का पेयर का जो सम होता है वो क्या होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। अब ये क्या है? दो है, इनको पेयर बोला जाता है। और कैसी? एक लीनियर, एक सीधी रेखा पर है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया बेटा? लीनियर पेयर एंगल्स हो गया। क्या हो गया बेटा? लीनियर पेयर एंगल। इनका सम कितना होता है? सम होता है इनका, सम ऑफ टू एंगल्स होता है इनका 180 डिग्री के बराबर। हमने बता दिया। ठीक है सर, समझ में आ रही बात। सर अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल की। किसकी बात करते हैं बच्चा? स्ट्रेट लाइन एंगल। किसकी बात करते हैं? स्ट्रेट लाइन एंगल्स की। ये जहन में बैठा लेना बेटा, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। स्ट्रेट लाइन एंगल्स क्या होते हैं सर? स्ट्रेट लाइन एंगल वो होते हैं सर, जैसे एक स्ट्रेट लाइन हो गई। सर अगर ये लाइन दो पार्ट में कटेगी तो उसको पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? पेयर बोलेंगे। लेकिन सर अगर ये लाइन दो से ज्यादा पार्ट में कट गई, मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, सर अब इसको पेयर तो नहीं बोल सकते, तीन चीजें आ रही, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे जो इनका सम होगा तो 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री। लेकिन इसको बोलेंगे एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। क्या बोलेंगे बेटा? एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। जहन में बैठा लेना कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन पर दो से ज्यादा एंगल बनेंगे, अगर दो बनेंगे तो पेयर ऑफ लीनियर पेयर बता देंगे, और अगर दो से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है बात? यहां तक सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी। चलिए, तो आपको यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। तो सर ये बात हो गई सर एंगल्स के बारे में, और सर हो गई लाइंस के बारे में। सर यहां तक तो समझ में आता है सर, यहां तक हमें चीजें समझ में क्लियर है सर। अब आगे बताइए। तो बेटा आगे के लिए हम आपसे बताएंगे, आगे बोलेंगे बेटा कि मानिए अब हम लोग बात करेंगे अल्टरनेट एंगल की, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की। ठीक है सर, चलिए सर हम आपकी बात मानते हैं। आप यहां पर बनाइए बेटा दो पैरेलल लाइंस। क्या बनाइए? दो पैरेलल लाइंस। ठीक है सर, बना लिया। सर एक ट्रांसवर्सल लाइन हमने बना दी। क्या बना दी बेटा? ट्रांसवर्सल बना दी। वेरी गुड, हमने कहा बहुत बढ़िया। तो आपने सर यहाँ पर नामकरण करने का, तो सर बेटा यहाँ पर ये 1 ये 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया। ठीक है सर, समझ में आता है। सर ये एंगल देखिए ना सर, अगर ये 4 है तो ये 5 हो गया, सर ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और सर ये 8 हो गया। ठीक है सर, ये सर आपस में इनका क्या कोई कनेक्शन होता है सर? हाँ, तो बेटा कनेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर के बारे में। बेटा अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों होते हैं। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, अल्टरनेट का मतलब होता है क्रॉस। अल्टरनेट का मतलब जैसे बेटा जेड बनाइए, अल्टरनेट में क्या बनता है? जेड। तो अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो यहां पर देखिए जेड कैसे बनेगा। अगर आपको दिख रहा हो बेटा जेड, तो ये देखिए ये एक जेड में, ये देखिए ये ऐसे बनेगा जेड, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। मतलब ये कैसा? देखिए दोनों अंदर के हैं, जिनको हमने क्या नाम दे दिया बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर नाम दे दिया। तो सर इसका मतलब ये है कि एंगल 3 और एंगल 6 दोनों आपस में क्या बातें होंगी? सर सेम ही बात होगी। बिल्कुल सही बात है। और सर आप कह रहे हैं कि सर 3 और 6 बात होगी, तो सर देखिए ना 4, सर अगर जेड बनाएंगे तो सर ये भी ऐसे बन रहा है, इसका मतलब सर 4 और 5 भी बात सेम ही है। मैंने कहा बिल्कुल
ठीक है, चलिए सर अल्टरनेट क्लियर हो गया। सर इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके, वर्टिकली अपोजिट की। किसकी बात करते हैं बेटा, वर्टिकली अपोजिट की। सर ये तो बहुत आसान होता है, ये तो मैंने सर पढ़ा है बचपन से, ये बहुत आसान होता है। वर्टिकली अपोजिट का मतलब होता है बेटा क्रॉस बनाना। क्या बनाना बेटा, क्रॉस बनाना। क्या बनाना, क्रॉस। तो ठीक है सर, हम यहाँ पर क्रॉस बनाते हैं सर, देखिए कि क्रॉस ही बन रहा है, ठीक है सर। तो सर जो क्रॉस बन रहा है तो वो तो आपस में पेयर बनते होंगे सर, इसका मतलब 2 4 के बराबर होगा। बिल्कुल भैया, 2 4 के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो सर अगर 2 4 के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि सर 1 भी 3 के बराबर होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो सर यहाँ पर भी क्रॉस बन सकता है। मैंने कहा सही बन सकता। तो क्या हो सकता है सर कि 7 और 6 भी आपस में बराबर होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो सर फिर 8 और 5 भी बराबर होगा। हमने कहा हाँ भी। क्लियर बात है। तो ये क्या हो गया बेटा, वर्टिकली अपोजिट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किसके, को इंटीरियर एंगल्स की। किसकी बात करते हैं बेटा, को इंटीरियर एंगल्स। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं बेटा, को इंटीरियर एंगल्स की। गलती से रफ हो गया है, ठीक है सर। ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था और ये 4 था, ठीक है सर। अब हम लोग बात करेंगे किसकी बेटा, को इंटीरियर एंगल्स की। किसकी बात करेंगे, को इंटीरियर एंगल्स की। को इंटीरियर एंगल्स की। सर को इंटीरियर मतलब क्या होता है बेटा, जो सेम ही साइड पर हो, जो सेम ही साइड पर हो और उनका सम क्या होता है बेटा, 180 डिग्री। यहां पर मैं कह सकता हूं कि एंगल 4 और एंगल 6 का सम होता है 180 डिग्री। इनका सम होता है, ये पेयर नहीं होते, बराबर नहीं होते, इनका सम होता है। तो इनका मतलब और 3 और प्लस 5 का भी सम कितना होता है सर, 180 डिग्री के बराबर। इसका मतलब सर इन दोनों के बीच में क्या कॉमन, क्या रिलेशन है सर, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। सर यहां तक बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। किसकी बात करते हैं बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होते हैं बेटा, एक छोड़ के, एक ही साइड पर एक छोड़ करके, एक साइड पर एक छोड़ करके। तो 4 2 लिखा, 2 का 3 छोड़ा 5 आया। कितना लिखा बेटा, 2 छोड़ा, 2 का 3 छोड़ा, 2 से कितना हो गया, 5, ठीक है सर। तो सर इसका मतलब 1 का 6 से भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 का 6 से भी जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सर और क्या क्या हो सकता है, तो सर 4 और 8 का भी बन सकता है क्या, हाँ सर, क्योंकि ये भी तो एक साथ हुए बेटा, एक छोड़ करके है। तो सर 3 और 7 का भी बन सकता है, ऐसे मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या है कि सर कहीं ना कहीं ये सारे एंगल, अगर हमको कोई एक एंगल पता है तो हम सारे एंगल का बेटा क्या सम निकाल सकेंगे। क्या सब कुछ सेम हो जाने वाला है, मैंने कहा बिल्कुल सेम हो जाने वाला है सर। क्या अगर हमको सर एक एंगल पता होगा तो क्या हम 8 निकाल ले जाएंगे, मैंने कहा बिल्कुल निकाल ले जाएंगे। सर कैसे, कि एग्जांपल देके बताइए सर, ऐसे थोड़ी काम चलता है। मैंने कहा बिल्कुल, चलिए आइए एग्जांपल लेते हैं। चलिए तो हमने कहा कि बेटा मानिए कि यहां पर ये 2 पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ये 2 पैरेलल लाइंस है और ये क्या है बेटा, ट्रांसवर्सल लाइन है। मैंने कहा ठीक है सर मैंने कहा कि सर ये है मान लीजिए 60 डिग्री। सर कितना है, 60 डिग्री। और उसने हमसे कहा कि सर बाकी सारे बता दो। तो मैंने कहा ठीक है सर, चलिए आइए। तो सर अगर इसका नाम देते हैं सर, तो सर ये अगर 60 है तो इसका नाम देते हैं एंगल 2, इसका नाम देते हैं सर एंगल 3, इसका नाम देते हैं एंगल 4, इसका देते हैं एंगल 5 6 7 और 8, ठीक है सर। सर अगर एंगल 6 वर्स, अगर एंगल ये 60 बराबर है तो सर अभी आपने बताया था कि एंगल 60 जो होगा वो बराबर होगा एंगल 3 के। सर क्योंकि अभी आपने क्रॉस बनाया था ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा सर, इसका रीजन होगा सर ये वर्टिकली अपोजिट वाला। क्या होगा बेटा, रीजन वर्टिकली अपोजिट वाला। तो सर इसका मतलब एंगल 3 जो हो गया वो भी कितना हो गया बेटा, 60। सर मैंने कहा वो सही है। सर अभी आपने थोड़ी देर बाद एक बात और बताई थी। मैंने कहा क्या बताई थी बेटा, सर आपने बोला था कि जो एंगल 3 होगा वही सेम एंगल 6 होगा। मैंने कहा हाँ बोला था। क्या रीजन था बेटा, इसके पीछे था सर रीजन अल्टरनेट इंटीरियर का। किसका नीचे था बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर का। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो सर अगर एंगल 3 60 है तो इसका मतलब सर एंगल 6 भी 60 हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, ठीक है सर। हमको यहां तक ये भी बात समझ में आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया। आइए सर हमें 2 एंगल तो पता चल गए। हमने कहा बिल्कुल सही। सर अगर एंगल 6 है 60 तो एंगल 7 भी 60 होगा। मैंने कहा कैसे, तुमने कहा कि सर एंगल 6 और एंगल 7 सर दोनों आपस में सेम ही बात तो है। मैंने कहा कैसे, तुमने कहा सर ये वर्टिकली अपोजिट है। अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे सर क्रॉस बनाकर चेक कर लो। मैंने कहा हाँ सही बात है। तो आपने कहा कि सर अगर एंगल 6 60 है तो एंगल 7 भी सर 60 ही होगा। हाँ ना बोल भाई, बिल्कुल सही है सर। यहां तक तो मैं बात ध्यान में आ गई। सर अब बात आती है सर अगर हमको ये 2 पता चल जाए तो बाकी सारे एंगल भी तो पता कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल पता कर सकते हैं भैया।
चलिए आइए, तो सर अगर ये 60, तो देखो आप एक तरीके से एंगल 6 और निकाल सकते हैं। पूछे कैसे बेटा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो सर और अगर कैसे निकालें, तो सर अगर एंगल 1 और एंगल 2 की बात करें, तो सर एंगल 1 और एंगल 2 की बात करें तो सर इनका सम 180 डिग्री होगा। मैंने कहा कैसे, तुमने कहा सर देखिए ना लीनियर पेयर बनने हैं सर, ये लीनियर पेयर कैसे है सर, ये लीनियर पेयर है। मैंने कहा क्या बात है, लीनियर पेयर है। तो तुमने कहा सर एंगल 1 था 60, एंगल 2 अपने को पता नहीं है सर 180 के बराबर होगा, तो सर एंगल 2 होगा वो 120 के बराबर हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, ठीक है एंगल 2 पता चल गया। सर अगर जो एंगल 2 है सर, एंगल 2 और एंगल 4 सर आपस में बराबर है। मैंने कहा कैसे, तुमने कहा सर बेटा सर वर्टिकली अपोजिट होगा सर, क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर, तो मेरा एंगल 4 भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तुमने कहा सर सही है। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री बराबर है। सर अगर आपकी बात सही थी तो इससे अंदर जो आंसर आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। चेक कर लो। तुमने कहा सर देखिए ये 120 था, हमने कहा सही है। तुमने कहा सर देखिए ये 60 निकाला था, तो सर 120 और 60 सर 180 होता। अरे सर ये तो सही बात थी, आपने जो बोला था कि ये क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स भी होते हैं। समझ में आ रहा है। तो अगर ये गिवन होता तो हम यहां से ये भी निकाल सकते थे। क्लियर है बात। अब ऐसे ही आप अगर एंगल 4 निकाल चुके हैं तो एंगल 4 और एंगल 5 बराबर होगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर से। मैंने कहा सही है। तो एंगल 5 भी कितना हो जाएगा बेटा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 120 हो जाएगा। ठीक है सर, अगर एंगल 5 होगा तो एंगल 8 भी इसके बराबर है। कैसे, वर्टिकली अपोजिट से। तो सर एंगल 8 भी कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो सारे एंगल सर हम इससे निकाल सकते हैं। यहां तक तो बात क्लियर होगी। यहां तक तो बात सर मेरे जहन में बैठ चुकी है कि सर अगर अब की बार कोई ना एक एंगल दिया होगा तो मैं निपटा डालूंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो चलिए हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जो कि आपके साथ एग्जांपल में है वो लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चैप्टर इज ऑल अबाउट द प्रूव्स। और अगर आपके जहन में ये सारे डाउट बैठ गए, अगर आपके मन में ये सारी चीजें बैठ गई है तो आपको उसमें करने में कोई समस्या आने वाली नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन अ फिगर रे ओएस, जो एक ओएस रे है, स्टैंड ऑन अ लाइन पीओक्यू।